जीएस क्लासेस। हम आज MPPCS 2008 के हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सेगमेंटल्स वीडियो चल रही हैं UPPCS 2020 के लिए, BEO के लिए और UPSC के लिए। पूरे हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी स्टेट PCS में आ चुके हों, किसी भी स्टेट का PCS एग्ज़ाम हो, सारे के सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस की वीडियोस आप अशोका GS चैनल पर देख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और डेली करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है। डेली 20 क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन प्राचीन भारत से है। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है बताना है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही किया। उन्होंने ग्रिड सिस्टम का विकास किया था। 90 डिग्री पे सारे के सारे घर उनके हड़प्पा सभ्यता के काटते थे। थर्ड, हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग कर नहीं पता था। गलत है ये, क्योंकि पता था उन्हें। ठीक है, तो आंसर 1 और 2, तो आंसर इसका हो जाएगा ये। डिटेल देख लेते हैं इसकी। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इसके अलावा चुंधाड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, बनावली है, रंगपुर है, धोलावीरा, सुतकांगोडोर, सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी आदि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, जिन्हें दोनों किनारों पक्की नालियाँ बनी हुई थी, बड़ी ईंटें थी, पत्थर टुक ढका जाता था और चांदी का आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ साथ टीन मिलाकर कांसा भी तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंधु अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने हराया था। सेल्यूकस को किसने हराया? चंद्रगुप्त ने। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य निर्माण में तत्पर था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपनी महानता की नींव डाल रहा था। सेल्यूकस ने 312 ईसा पूर्व में बेबीलोन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और 304-500 ईस्वी में काबुल के मार्ग होते हुए सिंधु नदी की ओर बढ़ा और सिंधु नदी पार करते हुए उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से हुआ। सेल्यूकस पंजाब और सिंध पर अधिकार करने के उद्देश्य से आया था। सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध लड़ा और अंततः युद्ध का निर्णय मौर्य के पक्ष में आया। इसकी समाप्ति के दोनों के मध्य 303 ईसा पूर्व में एक संधि जिसमें वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से MPPCS 2000 का पेपर है। डिटेल वाइज हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे। रिवीजन वीडियो है, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? सर जॉन चाइल्ड। बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिए जाते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, याद करने का सिंपल तरीका है। ठीक है, चाइल्ड को बाहर निकाल दो। किसने निकाला? औरंगजेब ने निकाला। नेक्स्ट, बम्बई के गवर्नर जनरल जॉन चाइल्ड ने 1688 में 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु मुगल शासक औरंगजेब के सामने विवश होना पड़ा, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। आधुनिक भारत से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में 2012-13 के बाद से। तो देखिए, कथन है और अभी कथन और कारण है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। यहीं पे लाला लाजपत राय की हत्या कर मतलब उनको लाला लाजपत राय को मार दिया गया। कारण साइमन कमीशन में एक भी भारत सदस्य नहीं था। बिल्कुल सही है, क्योंकि सातों के साथ अंग्रेज सदस्य थे। तो अभी कथन और कारण दोनों सही है। इसके डिटेल देख लेते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को इंग्लैंड से बम्बई पहुंचा। कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका देशव्यापी विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस का नेतृत्व किया। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया। कमीशन का मुख्य कार्य इस बात का पता लगाना था कि क्या भारत योग्य हो गया कि लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएँ, क्या उसका स्वरूप होना चाहिए, अगर दिए जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक डिसीव सैन्य विफलता मानी जाती है? कौन सी? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक कौन सी मानी जाती है? बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण था। बक्सर युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और मीर कासिम था। दूसरी ओर अंग्रेजी सैनिक नेता उसको कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहे थे। कैप्टन मुनरो नहीं होगा, अच्छा सेनापति थे कैप्टन मुनरो, सॉरी इस समय। और गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। दोनों सेनाएं बिहार के बक्सर नाम के स्थान पर आमने सामने, इसलिए बक्सर युद्ध कहते हैं।
और लगभग 3 घंटे युद्ध में ही निर्णय हो गया कि बाजी अंग्रेजों के हाथ में चलेगी। शाह आलम तुरंत अंग्रेजी दल से जा मिला और अंग्रेजों ने संधि कर ली और मीर कासिम भाग गया। 1770 ईस्वी में दिल्ली के समीप उसकी मृत्यु हो गई। अब भारत में कोई भी शक्ति अंग्रेज के प्रतिरोध के लिए नहीं बची। निस्संदेह इस युद्ध ने भारतीयों को हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया, जिस स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही मिटाया जा सका। इसलिए हम इस युद्ध को निर्णायक युद्ध मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति का प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट, याद रखिए कौन सी तट पर मिलती थी, पश्चिमी तट, ठीक है, जिले में निवास करती थी। 1818 में खानदेश पर अंग्रेजों का अधिपत्य से भीलों में भारी लोगों का आक्रमण का भय था। इसी चलते 1825 में ठीक है 1825 में ई सेवरम के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भील आंदोलन चला। बहुत इंपॉर्टेंट, आज तक नहीं पूछा। ई सेवरम, ठीक है, भील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ई सेवरम के विद्रोह में। और आंदोलन 1818 से लेकर 1831 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था, कौन थे? वी.डी. सावरकर। पूरे के पूरे याद करा दूंगा मैं आपको जितना भी है। तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, वी.डी. सावरकर, वी फॉर विक्ट्री, लड़ाई कर ली। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई होगी ना, विक्ट्री प्राप्त करते हैं लड़ाई में हमेशा, तो वी.डी. सावरकर याद करने के सिंपल तरीके। 1857 के विद्रोह में काफ़ी सारे लोगों ने बोला, तो वी.डी. सावरकर की पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। 1857 क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के निम्न प्रकार मत है। मैं आज आपको सारे याद करा दूंगा। देखिए पूर्णतः क्या क्या किसने कहा 1857 के विद्रोह के बारे में, वो पूरा देख लेते हैं। तो इसके बारे में किन थिंकर्स ने क्या क्या बोले। पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सन जॉलरेंस सीले पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सिपाही की तरह साला होता, सिपाही की तरह अपनी बहन के साथ रहता, तो सीले सिपाही विद्रोह। ऐसे ही याद होगा, आप कभी मजाक लगे, लेकिन इससे अच्छा तरीके कुछ नहीं हो सकता। यह स्वतंत्रता संग्राम भी था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, स्वतंत्रता संग्राम था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। यह सामंतवादी प्रक्रिया थी। मिस्टर के मिडिल क्लास सामंतवादी, ठीक है, मिडिले। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिसराइल, ये तो इम्पोर्टेंट है, बेंजामिन डिसराइल। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रीझ, सफ़ेद कपड़े, ईसाई, ठीक है, सफ़ेद कपड़े पहनते तो रीझ, ठीक है, ईसाई धर्म का हो गया। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। डॉक्टर आर.सी. मजनू है ना, तो विद्रोह चाहता है नहीं, प्यार चाहता है। मजूमदार विद्रोह चाहता नहीं था, विद्रोह नहीं चाहता, प्यार चाहता है। मजूमदार, ठीक है। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। पी रॉबर्ट्स, ठीक। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए हेतु कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए, देखिए, तिलक लगाया जाता किसका? केसर का। याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक किसका लगाया जाता? केसर का। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, डिटेल्स के देखते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने के श्रेय बाल गंगाधर तिलक पत्र केसरी को जाता है। इस पत्र के माध्यम से राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक चित्पावन ब्राह्मण थे। 1893 में गणपति त्यौहार, 1893 में गणपति के बाद कौन आते हैं? शिव जी। सबसे पहले गणपति की पूजा होती है ना। गणपति किसके पुत्र? शिव जी के। तो 93 और 295 महाराष्ट्र में शुरू किए। दोनों क्वेश्चन पीछे से पूछे जा चुके हैं। त्यौहार मनाया इन्होंने द पत्रिका द मराठा अंग्रेजी भाषा और केसरी मराठी भाषा में निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो चोरा चोरी हिंसा के कारण वापस लिया था। चोरा चोरी हिंसा कब हुई, पूरी डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। यूपीपीसीएस के अभी हमने 4 पेपर सॉल्व किए हैं, जितने हिस्ट्री के थे। पूरा सेगमेंटल है और सबके सब रिवीजन हो रहा है आपका। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में कांग्रेस और खिलाफत के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पुलिस द्वारा जुलूस के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण जुलूस में पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को मार दिए गए। गांधी जी इस घटना से बहुत हताहित हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 2 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला कर दिया। गांधी जी के इस निर्णय से मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू नेताओं ने आलोचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में इसको कारण अनुसार लगाए, नीचे देखिए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो देखिए सीधा इसका कारण अनुकरण देख लेते क्या क्या था। सबसे पहला स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। सूरत अधिवेशन था ये। सूरत अधिवेशन में जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, स्वदेशी 1905, जलियांवाला 1919, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो 1942। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, जोड़ेगा सही कूटनीतिक कीजिए, मिलान कीजिए इनका। चलिए इनके मिलान देख लेते हैं कौन क्या क्या था। विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया लिखी के संस्थापक थे। अरविंद घोष वंदे मातरम लिखी। ब्रह्मोबंधव उपाध्याय संध्या। मोहम्मद अली कामरेड। याद करने का सिंपल देगा, विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, विपिन चंद्र पाल, चंद्रा न्यू है, न्यू एकदम बिंदु होता है। ठीक है, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मोपाध्याय उपाध्याय संध्या। ठीक है, मोहम्मद अली कॉमरेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिलान कीजिए क्या क्या था, किसने कौन सी क्या क्या दिया उसके बारे में देखना है। तो चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेके 1856 तक रहे। ठीक है, भारत के अंदर 1897 के युद्ध इनके समय हुआ। 1897 के युद्ध की इन्होंने ही सारे बीज बोए थे और लॉर्ड कनिंग के समय 1897 का युद्ध हुआ। बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905 में हुआ और 1911 में ख़त्म हो गया। और 1905 में हुआ और 1911 में बंगाल का विभाजन खत्म कर दिया गया। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव 1765 कब होगा, 1765 में होगा ये। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक 1833, सामाजिक सुधार इनके तहत हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथनों को विचार कीजिए, सही कूट का दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में एक थे, बिल्कुल थे, दोनों सही हैं। डिटेल देख लेते हैं इनकी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 9 से 10 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला मैदान में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चलिए नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब, 1965 में। भारत और पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध 20 मार्च 1965 को कच्छ के रण गुजरात से आरंभ हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। तो इस तरह हमने पूरे यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस का पेपर देखा, मध्य प्रदेश का था या एमपी पीसीएस का। ठीक है, सारे के सारे हिस्ट्री के हमने क्वेश्चन इसके अंदर देखे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि मैं और अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिए।